दोस्तों, आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि आखिर बाबा एक भक्त को चुनते क्यों हैं? क्या उसके जीवन के अंदर आने वाली मुसीबतों और संकटों से उसे छुटकारा दिलाने के लिए, या फिर उसके कर्मों को नई दिशा देकर उसे भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा उस भक्त के द्वारा ईश्वर के किसी खास प्रयोजन को पूरा करने के लिए उसे अपने साथ जोड़ते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं बाबा ने ही दिया हुआ है। दोस्तों, हर एक मनुष्य अपने परमात्मा की कृपा के कारण अपने जन्म जन्म के अर्जित किए हुए पुण्य कार्यों के द्वारा इस वर्तमान जीवन के अंदर भक्ति मार्ग को पाता है। उसके मन में कहीं न कहीं भक्ति करने की आशा जगती है, और जब अपने इष्ट को, अपने गुरु को अपने सामने देखता है, तो वह उन पर मोहित हो जाता है। उसके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि क्या ही रखा है इस जीवन में? क्या आवश्यकता है उन सारी सुख सुविधाओं की? एक बार ये प्रश्न उसके अंदर आता ही आता है। कहीं न कहीं वह अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा के लिए ही बना है। शायद उनके ही श्री चरणों में उसका वास्तविक स्थान है। इसी कारण वह भक्ति मार्ग पर चलकर अपने इष्ट, अपने गुरु की तरफ झुकता चला जाता है। और बाबा जी की भक्ति में तो बहुत ही खास गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। वो ये है कि बाबा अपने भक्त को अपने पास रखते हुए भी उसे दूर करने का अनेक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा के जिस वास्तविक शरीर को, जिस स्वरूप को आप देखकर उनकी ओर डेली खींचे चले जाते हैं, वह तो एक माया ही है। एक दिन बाबा जी स्वयं ही इस शरीर को त्याग देते हैं, फिर से नया शरीर आने वाले काल में धारण कर लेते हैं। और जब बाबा दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो अपनी पुरानी यादें मिट जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बाबा शरीर त्यागने के बाद में आप ही के साथ जुड़े होने के कारण आपके जीवन के अंदर ना जाने कितनी बार अनेक रूप धारण करके दर्शन देते रहते हैं। दोस्तों, आप उनको कभी पहचान नहीं पाते, तो सच में एक भक्त के सामने ये एक दुविधा सी ही है। जो बाबा जी मुझे देख रहे हैं, क्या मैं उनसे प्रेम करूं, या फिर मैं उनको भी भौतिक स्वरूप की तरह ही देखूं? जिस तरह से मेरे चारों ओर प्रकृति की रची हुई लीलाएं हैं, उन्हीं लीलाओं में से क्या मैं बाबा जी को भी समझूं? इस तरह के सवालों के उलझन में भक्त फंसा रह जाता है। जब बाबा देखते हैं कि भक्त ऐसी उलझन में फंस गया है, तो स्वयं बाबा इस तरह की लीलाएं रच देते हैं, जिससे उसके इन सारे प्रश्नों के उत्तर उसे स्वयं ही मिल जाते हैं। दोस्तों, ये एक अटल सत्य है कि बाबा जी कभी भी आपको ना अपने से दूर होने देते हैं, और ना ही स्वयं को आपसे दूर करते हैं। बाबा तो अपने सारे भक्तों के साथ में जन्म जन्मांतर से एक आंतरिक डोर के साथ बंधे रहते हैं। परंतु बाबा जी भी क्या करें, जब वह शरीर धारण करते हैं, एक स्वरूप धारण करते हैं, तो जो जीव आत्मा महाराज जी के साथ जन्म जन्मांतर से यात्रा कर रही है, वह तो जन्म के अंदर सब कुछ भूली हुई होती है। वह तो जिस रूप में, जिस स्वरूप में बाबा उसे दिख जाते हैं, वह तो उसी के दीवाने से हो जाते हैं। बाबा के प्रति
असीम भक्ति उनके अंदर जाग जाती है। हमारे बाबा नीम करोली परम दयालु है। वो अपने भक्तों से बेहद प्रेम करते हैं और जो बाबा की भक्ति करते हैं, जो बाबा के भक्त होते हैं, वह भी बाबा की भक्ति में डूब जाते हैं। बाबा के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। कितने दयालु है हमारे नीम करोली बाबा। उनकी आवाज में एक शब्द सुनकर भी मन प्रफुल्लित हो उठता है। मन करता है बाबा जी को बार बार सुनते चले। दोस्तों, बाबा जी की एक वृत्तांत है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बाबा सबसे पहले अपने भक्त को अपने इस भौतिक शरीर के मोह से हटवा देते हैं और वास्तव में भक्त के लिए सबसे बड़ी ये दुविधा होती है। जिनको आप चाहते हो, जिनको आप पसंद करते हो, जो आपके सामने एक सुंदर स्वरूप के अंदर होते हैं, कैसे उसके स्वरूप को त्याग दें? कैसे आप बाबा के इस भौतिक स्वरूप को त्याग दें, जिसको आप देखकर बार बार बाबा को समझ पाते हैं, बाबा को महसूस कर पाते हैं, बाबा का एहसास ले पाते हैं? कैसे उस स्वरूप को हम त्याग दें? परंतु कहा जाता है कि मनुष्य इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के अधीन होता है, चेतना के अधीन बिल्कुल नहीं होता। बाबा जी हमेशा यही चाहते हैं कि एक भक्त की चेतना हमेशा जागृत रहे, ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर निरंतर चलता रहे, वह उसकी चेतना उसकी आत्मा के साथ में अपने ईश्वर के परम सत्य रूपी मार्ग में चलने लगे। तो दोस्तों, चलिए आपको भी ले चलते हैं बाबा की इस बहुत ही अलौकिक घटना। और वो घटना है श्री केची धाम बाबा नीम करोली की सह शरीर रहते हुए। तो सुनिए, एक दिन दोपहर में एक भक्त मंदिर के प्रांगण में दूसरी तरफ बाबा से दूर बैठा हुआ था। बाबा जी उस समय तख्त पर विराजमान थे और चारों ओर से अनेक भक्त उन्हें घेरे हुए थे। उन भक्तों में कुछ तो बाबा जी के बेहद नजदीक थे। वे बड़े ही प्रेम भाव से बाबा के पैर दबा रहे थे। बाकी के भक्त एक नियमित दूरी बनाकर बाबा जी के आदेश का इंतजार कर रहे थे। बाबा जी बड़ी ही हलचल के साथ में अपने भक्तों से बात कर रहे थे। उस समय इस भक्त ने देखा कि बाबा के तख्त के ऊपर कुछ मिठाइयाँ भी रखी हुई है। हो सकता है जो भक्त बाबा जी के दर्शन के लिए आए, वह सब प्रसाद स्वरूप बाबा को भेंट करने के लिए मिठाइयाँ लेकर आए हुए होंगे। तो इस घटना के दौरान बाबा जी अन्य भक्तों से बात करते हुए एक हाथ से मिठाई उठाकर दूसरी तरफ के भक्तों में वितरित भी कर रहे थे। कुल मिलाकर बाबा जी का और भक्तों से घिरा हुआ दृश्य एक झांकी की तरह दिख रहा था, जो बेहद ही अनुपम लग रहा था। इस भक्त की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबा जी के पास जाए। तब इस भक्त ने स्वयं बाबा जी से दूर अनुभव किया। इसने मन में सोचा कि मेरा संबंध तो बाबा जी से है और वह तो समय और दूरी से परे है। मेरा संबंध ना तो इस समय के अंदर बंधा है और ना ही जिस दूरी पर बाबा जी इस समय बैठे हैं। साथ ही मेरे लिए ये आवश्यक नहीं है कि मैं उनके भौतिक शरीर के चरणों में पड़ा रहूं, जैसे मैं दूसरों को देखता हूँ। यदि मैं इसके बाद भी कभी भी बाबा जी को नहीं देख पाऊँ, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा तो मेरे हृदय में विराजमान है। जब इन भक्त को ऐसा विचार आने लगा, तो पहले तो भक्त स्वयं को दोषी समझने लगे, परंतु शीघ्र ही सब कुछ उन्हें परम सत्य की तरह लगने लगा। तभी उसने अपना मुंह उठाकर बाबा जी की ओर देखा, तो बाबा एक भक्त से बात कर रहे थे, जो इस समय बाबा के बगल में हाथ जोड़े खड़ा था। वह भक्त
बाबा जी की बात को नहीं सुन पा रहा था। हवा से इतना तो ज्ञात हो गया था कि बाबा भी उससे कोई खास चर्चा कर रहे हैं। तभी अचानक इस भक्त ने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति जो बाबा जी के नज़दीक बाबा जी से बात कर रहा था, वह तेज कदमों से चलता हुआ इसी भक्त की ओर आ रहा है और आते ही उसने उस भक्त के पैर छू लिए। दोस्तों, साथ ही उस वृद्ध व्यक्ति ने इस भक्त को बताया कि बाबा जी ने मुझसे कहा, तू जाकर उस भक्त के पाँव छू लेना। वह और मैं एक दूसरे को अंदर से ही समझते हैं। उसका हृदय तो निष्कपट है। दोस्तों, बाबा के ही भौतिक आवरण से दूरी होने पर इस भक्त को ये एहसास हो रहा था और साथ ही उसके हृदय के अंदर बाबा जी का वास भी महसूस हो रहा था। उसी के चलते बाबा ने ये लीला करी थी। तभी अगले क्षण उस भक्त को ये एहसास हो गया कि बाबा जी ने मुझे अपने भौतिक रूप के मोह से अब मुक्त कर दिया है। यानी कि जो बाबा जी को अपने हृदय में समाहित होने की बात और विचार कर रहा था, वही बात बाबा जी ने वहाँ से दूसरे भक्त को कह दी। मैं और मेरा भक्त तो एक दूसरे के साथ में आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। कभी मुलाकात हो या ना हो, अगर आप बाबा जी से इस दूरी को महसूस करते रह गए, तो सच में अंदर आप बाबा के भौतिक मोह में फंसे हुए रह जाएंगे। और दोस्तों, बाबा जी सबसे पहले एक सच्चे भक्त को अपने ही मोह से बाहर निकालते हैं। उसके बाद में उसकी आंखों से माया का पर्दा भी हटाते हैं। लेकिन बाबा जी कभी भी ये नहीं चाहते कि उनका ही भक्त उनके स्वरूप के लिए आसक्त हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर जब बाबा जी शरीर त्याग देंगे, तो हो सकता है वह भक्त बाबा की तड़प में पागल हो जाए या फिर बाबा जी से निरंतर होने वाली दूरी के कारण स्वयं ही बाबा से दूर हो जाए। अगर एक भक्त अपनी भक्ति पर चलते हुए अपने ही ईश्वर, अपने ही इष्ट का त्याग कर दे, क्योंकि उनके इष्ट ने मात्र अपने भौतिक आवरण को ढक लिया है, उससे इस धरती से हटा लिया है, ऐसी परिस्थिति के अंदर एक अलौकिक गुरु सबसे पहले अपने भक्त को अपने ही मुंह से हटाते हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट हुआ है कि बाबा तो अपने भक्त के हृदय में वास करते हैं, ना कि उसकी दृष्टि उसके मस्तिष्क में। जो भी भक्त बाबा जी की दृष्टि और मस्तिष्क से देखता है, बार बार उनकी ओर खींचा चला जाता है। बाबा उसके हृदय को पूरा टटोल के देखते हैं और उसके हृदय को पूर्ण रूप से खोल देते हैं। अपना वास्तविक स्थान उसके हृदय में ही धारण कर लेते हैं। इसलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, बस अपने भक्त के हृदय को परिवर्तित करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों, जब बाबा आपके हृदय के अंदर अपना स्थान धारण कर लेते हैं, तो स्वयं ही आपका हृदय बाबा जी के श्री चरणों के अंदर होता है। उन्हीं की विशेष कृपा के प्रभाव से आपका हृदय परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने निजी अनुभव से कहें, तो बाबा जी अपने भक्त को उसके जीवन में तभी मिलते हैं जब उस भक्त के उस जीवन के अंदर भक्ति का प्रवाह आने वाला होता है और तेज गति से आते हुए भक्ति के प्रवाह को संभाल सके। उसके लिए एक भक्त को आवश्यकता होती है अपने अलौकिक गुरु की, और बाबा जी उस भक्त के साथ में ही निरंतर खड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर इन बातों को थोड़ा समझते हुए इस बात का भी विश्वास उत्पन्न कीजिए, कभी आप बाबा के भौतिक आवरण के अंदर आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि बाबा स्वयं ये नहीं चाहते। बाबा तो स्वयं ही आपके हृदय में स्थान पाना चाहते हैं, ना कि आपकी दृष्टि और आपके दिमाग में। हम आशा करते हैं दोस्तों, बाबा की ये प्रेरणादायक लीला आपको अवश्य पसंद आई होगी।
दोस्तों, अगर बाबा की ये लीला आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाबा की इस लीला को सुनने का आपके अपनों को और मौका मिले और वह भी अपने जीवन में बाबा के स्वरूप को धारण कर सके और उनका कल्याण हो सके। दोस्तों, कमेंट में जय सीताराम अवश्य लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।